चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम एक्सरसाइज 8। क्या बोला गया है, इफ ईच एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन द सम ऑफ अदर टू। मतलब इफ ईच एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, कोई एक एंगल जो है वो दैट इज लेस देन द सम ऑफ अदर टू, तो ये प्रूव करना है सो दैट द ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल्ड। मतलब ट्रायंगल जो होंगे वो कैसे होंगे, एक्यूट एंगल्ड। तो सबसे पहली बात आपको मालूम होना चाहिए कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसका सारा का सारा एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है, मतलब ऑल एंगल मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री। ये सारे के सारे एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तब उसे बोला जाता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला गया, इफ ईच एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, मैं सपोज कर लेता हूं कि दैट दिस इज ट्रायंगल ABC, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला गया है कि ईच एंगल इज लेस देन द सम ऑफ अदर टू, मतलब एंगल A इज लेस देन एंगल B प्लस एंगल C। सिमिलरली वी कैन से दैट एंगल B विल बी लेस देन सम ऑफ अदर टू, मतलब एंगल A प्लस C के छोटा लिखा जा सकता है। एंगल C का वैल्यू जो होगा दैट विल ऑल्सो बी लेस देन, दैट इज ऑल्सो लेस देन एंगल B प्लस एंगल A लिखा जा सकता है। सो इसे कैसे अब फर्दर आगे बात किया जाए, तो देखो इन द फर्स्ट केस एंगल A जो है दैट इज लेस देन एंगल B प्लस एंगल C। सो अब आप क्या करो कि एडिंग एंगल A बोथ साइड, एडिंग एंगल A बोथ साइड्स, तब आप क्या करो एंगल A ऐड कर दो दोनों तरफ, यानी कि एंगल A प्लस एंगल A इज लेस देन एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, और एंगल A प्लस एंगल A दैट इज इक्वल टू 2 एंगल A लेस देन सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री। सो यहाँ पे लिखा जाए 180 डिग्री, मतलब एंगल A का वैल्यू होगा दैट विल बी लेस देन 90 डिग्री। तो यानी कि एंगल A जो है लेस देन 90 डिग्री, इन द फर्स्ट केस एंगल A इज लेस देन 90 डिग्री। सिमिलरली है ना, अगर मैं बात करूं सेकंड केस के बारे में कि एंगल B का वैल्यू लेकर चलो इस बार एंगल A प्लस एंगल C से छोटा, तो एडिंग एंगल B बोथ साइड, इस बार क्या करो एडिंग एंगल B बोथ साइड। ठीक है, चलिए एडिंग एंगल B बोथ साइड, एडिंग एंगल B बोथ साइड्स। चलो जब आप ऐड करोगे तो लिखा जा सकता है एंगल B प्लस एंगल B इज लेस देन एंगल A प्लस एंगल B प्लस लिख सकते हो आप एंगल C, मतलब 2 एंगल B इज लेस देन 180 डिग्री, मतलब एंगल B का वैल्यू आ गया 90 डिग्री से छोटा। सिमिलरली अब आप इतना नहीं करो, डायरेक्ट लिख दो सिमिलरली एंगल C विल ऑल्सो बी लेस देन 90 डिग्री, मतलब एक ऐसा ट्रायंगल बना जिसमें एंगल A भी 90 से छोटा है, एंगल B भी 90 डिग्री से छोटा है, और एंगल C भी जो है 90 डिग्री से छोटा है। मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारा एंगल अगर 90 डिग्री से छोटा होता है, इसलिए उससे बोला जाता है एक्यूट एंगल। हेंस द ट्रायंगल is acute angled triangle. So this is our solution.